नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का। 16 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के क्षेत्रों में किस प्रकार से रहेगी मौसमी हालचाल। फिलहाल WD आया है 16 तारीख है आज, यानी 16 अक्टूबर है और 16 से लेकर लगभग 19 अक्टूबर तक देखा जाए तो पहाड़ी राज्यों समेत कुछ देखा जाए तो उत्तरी राजस्थान के जो गंगानगर, हनुमानगढ़, कुछ बीकानेर, झुंझुनू, सीकर और कह सकते हैं कि कुछ अलवर, भरतपुर के क्षेत्र है, वहाँ तक कुछ हल्की मध्यम वर्षा और देखा जाए तो बूंदाबांदी और कुछ बादलवाई और कुछ मेघगर्जन जैसी स्थिति बनने की संभावनाएं उभर रही है। और फिलहाल आप देख सकते हैं एक डिप्रेशन नुमा गतिविधि बंगाल की खाड़ी में अभी देखा जाए तो बनी हुई है, जो कि आगामी समय में इसके हो सकता है कि तूफान बन सकता है। और साथ ही साथ ये जो निम्न दबाव गया है यह तो कमज़ोर हो जाएगा आगे, यानी जो डिप्रेशन बनकर, और एक नया कह सकते हैं कि सिस्टम यहाँ पर उभरने की संभावनाएं हैं। फिलहाल देखा जाए तो गोवा के आसपास लगाकर यहाँ पर कुछ सर्कुलेशन नुमा गतिविधि जैसी स्थिति उभर रही है, जो कि आगामी समय में इसके भी निम्न दबाव, वेलमार्क और डीप डिप्रेशन से होकर आगे तूफान की कैटेगरी वाला सिस्टम उभरने की संभावनाएं हैं। फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेगा उसके आगे आंध्र प्रदेश के आसपास से लगाकर आगे बढ़ने की संभावना है, जहां पर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा इन क्षेत्रों तक मूसलाधार से भारी और बहुत भारी वर्षा अगर ये तूफान जैसी स्थिति आगे पैदा होती है तो इससे भी ज़्यादा बारिश और कह सकते हैं कि NDRF और SDRF की टीमें भी यहाँ पर आगे आगामी समय में तैनात की जा सकती हैं अगर ये तूफान बनता है या ऐसी कोई स्थिति आगे पनपती है तो। बाकी जो अरब सागर में जो कह सकते हैं कि सिस्टम बन रहा है लगातार आगे आगामी समय में अगर तूफान जैसी स्थिति यहाँ पर पैदा होती है तो 65% संभावना लग रही है कि इस प्रकार से आगे बढ़ सकता है, पर कोई ज़्यादा इसमें कोई संभावना है हम इसको आपको नहीं बता सकते। केवल इतना ही बता सकते हैं कि अभी एक सर्कुलेशन से लगाकर आगे कह सकते हैं कि LP और निम्न दबाव जैसी स्थिति बनेगी, वेलमार्क बनेगा, उसके बाद में डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन और साइक्लोन, वेरी सीवियर साइक्लोन, और आगे कह सकते हैं कि एक्सट्रीमली वेरी सीवियर साइक्लोन के बाद में तूफान की कैटेगरी में आगे तब्दील हो जाता है। पर इस प्रकार आगे बढ़ने की संभावनाएं हो सकती हैं और उभरने की संभावनाएं लगभग 65% लग रही हैं। तो देखते हैं कि किस प्रकार से क्या आगे स्थितियाँ पनपती हैं। फिलहाल WD के कारण देखा जाए तो आज और अगले कह सकते हैं कि 72 घंटों के भीतर हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, टिब्बी, नौहर, भादरा और कह सकते हैं कि गंगानगर शहर और सादुल शहर, संग्रिया, बोहर, नौहर, भादरा के क्षेत्र हैं, चूरू और चूरू के उत्तर और उत्तर पूर्वी पश्चिमी भाग हैं, कुछ झुंझुनू के लगभग उत्तर मध्य भागों के आसपास लगभग झुंझुनू शहर समेत देखा जाए तो कुछ दक्षिण मध्य भाग भी रह सकते हैं, अलवर, भरतपुर के क्षेत्र हैं, हरियाणा, हिसार और देखा जाए तो जो पंजाब के अधिकतर हिस्से हैं यहाँ पर भी देखा जाए तो आज से लगाकर अगले 72 घंटों के भीतर यहाँ पर हल्की से लगाकर मध्यम तेज, कहीं जोरदार, कहीं मूसलाधार झड़ी भी नज़र आ सकती है। यानी WD के कारण यहाँ पर कुछ हलचल देखने को मिलेगी। साथ ही साथ पहाड़ी राज्यों समेत कुछ कह सकते हैं कि उत्तरी राजस्थान के कुछ मैदानी इलाके भी रहेंगे जहाँ पर वर्षा देखने को मिल सकती है। बाकी देखा जाए तो ये कुछ राजस्थान का जो भाग है ये लगभग देखा जाए तो 90 से लेकर 95-97% तक भाग लगभग राजस्थान में शुष्क रहेगा। पर जो उत्तरी राजस्थान के हिस्से हैं वहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा कह सकते हैं बूंदाबांदी और कुछ बिजली की चमक जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इसके कारण यहाँ पर हम मान सकते हैं कि 3 से 4% राजस्थान के क्षेत्रों में वर्षा वाली गतिविधि या बादल विकसित होने के साथ ही वर्षा होने की गतिविधि नज़र आ सकती है। बाकी राजस्थान में फिलहाल मौसम शुष्क है। आगामी दिनों में जैसे जैसे आगे कोई सिस्टम बनता है या कोई सिस्टम आता है तो आपको रेगुलर वीडियो के तौर पर अपडेट मिलती रहेगी। कोई ज़्यादा अभी फ़िलहाल देखा जाए तो कोई ज़्यादा कह सकते हैं कि सिस्टम का प्रभाव नहीं है राजस्थान में, पर फिर भी देखा जाए तो कुछ अरावली के आसपास हैं, कुछ अजमेर के आसपास के क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा के आसपास, कुछ राजसमंद, इन क्षेत्रों में बादल कुछ इलाकों में सुबह के समय से लगाकर कुछ दोपहर तक ऊंचली परत या कह सकते हैं कि कुछ ऐसे बादल रहेंगे जो हल्की बूंदाबांदी हो सकती है नाम मात्र क्षेत्रों। बाकी फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा अगले 24 घंटों में। जैसलमेर, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही और बाड़मेर के क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क रहेगा और राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और देखा जाए तो चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र, कोटा के आसपास के क्षेत्र हैं, बारा, झालावाड़, बूंदी और इन क्षेत्रों में फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। कोई ज़्यादा हलचल नहीं है क्योंकि कोई ज़्यादा सिस्टम भी नहीं उभरे हैं या स्थानीय क्लाइमेटिक स्थिति के अनुसार भी देखा जाए तो
अब पिछले अगर साल की तुलना में देखा जाए तो इस साल तापमान बहुत ज़्यादा है, यानी अक्टूबर के महीने की शुरुआत यानी सितंबर के लगभग अंतिम दिनों से लगाकर ठंड का कुछ आभास हैं वो राजस्थान में होने लग जाता है, ठंड आने लग जाती है। पर अब ऐसा नहीं है। इस साल देखा गया है कि लगभग अक्टूबर लगभग आधा चला गया है पर अभी तक ठंड का कोई नामो निशान नहीं है, यानी अभी तक तापमान राजस्थान के कई हिस्सों में, ज़्यादातर हिस्सों में लगभग 97 से लगभग देखा जाए तो 90% क्षेत्रों में तापमान है वो लगभग 35 डिग्री प्लस है। तो ये एक कह सकते हैं कि चिंता की बात है। अगर पिछले सालों की अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो फिलहाल इस साल जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा है, यानी ये कुछ आपको भी लग रहा होगा। और आगामी समय में वैसे तापमान तो नवंबर के महीने में घटेगा ही घटेगा, पर अगर अक्टूबर में भी देखा जाए तो अभी भी तापमान इतना है और आगामी दिनों में 25 तारीख तक फिलहाल तापमान इतना रहने की संभावना है। तो आगे क्या होगा, मतलब जो सिस्टम है वो बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में क्या हो, मतलब सिस्टम बनेंगे किस प्रकार से, क्या एक्सट्रीमली वेरी सीवियर साइक्लोन भी बन सकते हैं, इसके लिए क्या अलग से वीडियो भी आपको मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए आप ज़रूर से कमेंट करना कि भाई तूफ़ान का वीडियो बनाओ, क्या तूफ़ान किस तरफ आगे बढ़ेगा या किस प्रकार से बनेगा। तो इसके बारे में अगर आप कमेंट करोगे तो आपको 2 दिन के अंदर एक कह सकते हैं कि विश्लेषण और संपूर्ण जानकारी के साथ वीडियो अपलोड किया जाएगा कि आगामी समय में अगर तूफ़ान बन, बाकी आप कहोगे तो आपको जानकारी और बेहतर ढंग से तूफ़ान के बारे में देने का ज़रूर प्रयास रहेगा। तो आज की वाली वीडियो में बस इतना ही। फिलहाल राजस्थान में फ़िलहाल मौसम शुष्क है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।